15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सभी भारतवासियों को 15 अगस्त का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे 76 वर्ष बीत चुके हैं भारत को आजाद हुए, एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। कहते हैं आजादी यूं ही नहीं मिल गई। इस आजादी को पाने के लिए ना जाने भारत के कितने वीरों ने अपने लहू का बलिदान दिया। जिस प्रकार एक किसान फसल को बोता है और उस फसल का कीमत पाने के लिए उस फसल को पूरी मेहनत से अपने पसीने से सींचता है, तब जाके वो फसल तैयार होता है, फिर उसे काट कर बाजार में ले जाकर वो बेचता है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश के वीर सेनाओं ने, वीर क्रांतिकारियों ने अपने लहू से भारत मां को सींचा, तब जाकर कहीं हमें आजादी मिली। हमारे देश के महान नेताओं ने भारत को आजाद किया और चूंकि हम सभी जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और हमारे देश के महान नेताओं ने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प लिया। वो भारत को एक स्वर्ग बनाना चाहते थे, जहां पे दुश्मन भी आए तो दोस्त बन जाए, और काफी प्रयास भी किया गया। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां इंसानियत पहले है, धर्म बाद में है। ये देश वो देश है जहां अपने धर्म पे गर्व करना सिखलाता है, तो वहीं दूसरे के धर्मों को आदर करना सिखलाता है। भाई भाई और भाईचारे का संदेश जो है ये देश सिखलाता है। लेकिन बड़ा विनम्रता के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस रात हमारा देश आजाद हुआ, उसी समय हमारे देश को गोरे लोगों का नजर लग गया और हमारा देश दो टुकड़ों में बट गया, एक पाकिस्तान और एक भारत बन गया। इस टुकड़े के वजह से हमारे भारत मां फिर से एक बार लहूलुहान हो गई। उनके आंखों से आंसू के धारा फिर बहने लगे, क्योंकि उनके अपने ही घर के बेटे आपस में लड़ने लगे। जरा सोचिए कि जिस घर में भाई भाई में झगड़ा हो जाए, उस मां का दिल कितना रोएगा। ना जाने कितने भाई अपने ही बहनों के साथ कितनी गलतियां कर रहे थे, ना जाने किन्हें वो मार रहे, उन्हें ये भी पता नहीं था कि वो जिन्हें मार रहे हैं वो उनकी बहनें हैं। फिर भी लोगों ने इसे समटने की भरपूर कोशिश किया और भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाया। और यहाँ पे लोगों ने सपना देखे थे कि एक ऐसा कानून, ऐसा संविधान होगा जहां पे सभी को बराबर हक मिलेगा, सबके लिए बराबर हक। ना कोई गरीब होगा, ना कोई जात पात के चक्कर में लड़ाई करेगा, सब शिक्षित होंगे और सब जागरूक होंगे, सब संगठित होंगे, सब मिलजुल के रहेंगे। लेकिन कुछ नेताओं ने अपनी कुर्सी के चक्कर में देश को बर्बाद कर दिए। आज देश की स्थिति
इतनी डमाडोल हो गई है कि लोग आपसी संबंध भूल के ना जाने कितने बार जो हैं आपसी संबंधों को तोड़ने पे उतर आए हैं। अगर ये दीवार इतनी मजबूत ना होता तो ये घर इतने टुकड़े हो जाते कि फिर ये एक अखंड राष्ट्र बचता ही नहीं। लोगों का ये कहना था कि यहाँ के हर गरीब खत्म हो जाए गरीबी। आज भी 90% लोगों की मासिक आमदनी 25,000 रुपये से भी कम है। सोचने वाली बात है। देश का आजाद हुए पूरे 76 वर्ष हो गए और आज भी आपकी आमदनी जो है 90% भारतीयों की आमदनी जो है वो 25,000 रुपये से भी कम है। ना जाने ये कब खत्म होगी। भारत में इतनी संपदा और इतनी संपदा मिनरल्स कोयले हैं जिससे भारत के एक एक लोगों को भी इसका हिस्सा मिले। मुख्य रूप से तो एक एक घर के एक एक व्यक्ति करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन ये सारे पैसे नेताओं के बैंक बैलेंस बढ़ता है, कोई नहीं पूछता है। आज भी स्कूलों का हालत उतना ही बदतर है जितना कि पहले तो ठीक भी था, अब तो और बदतर हो गया है। अस्पतालों का हालत और बदतर हो गया है। आज तो ऐसे ऐसे गांव हैं जहां आज भी बिजली, पानी और स्कूल नहीं पहुंच पाए। सरकार आपको आपस में आपकी भाईचारे को खत्म करके अपनी कुर्सी बचाए रखा है, क्योंकि पब्लिक जिस दिन पढ़ लेगा उस दिन पब्लिक सरकार से सवाल पूछेगा। इसीलिए आज हम सारे बच्चे संकल्प लेते हैं कि केवल हमारा काम है पढ़ना, पढ़ेंगे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। दुनियादारी के बातों में हम कभी नहीं खुद को उलझाएंगे। तो ये छोटा सा एक स्पीच था, आप बोल सकते हैं स्टेप का स्पीच। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज के लिए ये आप सभी को 15 अगस्त के शुभ अवसर पे ये छोटा सा स्पीच था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर आप हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।